हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्लाउज से नापकर बेल्ट ब्लाउज का कटिंग। और इससे आसान तरीका आपको फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत आसान तरीके से मैंने सिखाया है और हाँ, इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा मेरा लगा है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो पर आए हैं तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिले। तो इस वीडियो में हम ब्लाउज़ के नाप लेते हुए इसका कटिंग भी करते जाएंगे, जिससे आपको कटिंग करने में या फिर नाप लेने में कोई तकलीफ ना हो। तो चलिए, सबसे पहले हम ऐसे ब्लाउज़ को रखते हैं जिस ब्लाउज़ को हमें नाप लेना है। और देखिए, शोल्डर के पास से हमें इंची टेप को रखने हैं। ये जो शोल्डर का सिलाई होता है ना, वहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे। और जहाँ तक हमें हल्का सा ब्लाउज़ को खींचने हैं और जहाँ तक ब्लाउज़ का लंबाई है वहाँ तक हम ब्लाउज़ का लंबाई ले लेंगे। तो ब्लाउज़ का लंबाई है 14 इंच 40 इंच। तो 14 इंच पे हम ब्लाउज़ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पहले हम यहाँ पे 14 इंच लिख लेंगे ब्लाउज़ का लंबाई। अब चलिए, पहले हम लंबाई का निशान लगाते हैं। तो हम अस्तर को ऐसे रखेंगे और दोनों अस्तर का जो लेस होता है ना, दोनों लेस को हमें एक दूसरे के सामने सामने रखने हैं। इस तरह से हमें फोल्ड करने हैं। देखिए, अब इसको हम हाथ से अच्छी तरह से प्रेस करके अच्छे से हम बराबर में कर लेंगे कपड़े को। हाथ से अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद इसका लंबाई लेंगे। तो हमें याद रखना है, हम बैक पार्ट का पहले लंबाई ले रहे हैं ना, तो बंद साइड से हमें लंबाई को लेने हैं। जो बंद साइड है ना, उस साइड से। तो लेस के तरफ से हम लंबाई को नापेंगे और ब्लाउज़ का लंबाई है 14 इंच 14 इंच। 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे 15 इंच। लेस की तरफ से बस 1 इंच ही बढ़ाते हैं। तो अभी हमने लंबाई लिया है। अब हम लेंगे शोल्डर और आर्म होल। तो इसमें हम शोल्डर लेंगे 6 इंच, 6 इंच हम लेंगे शोल्डर। तो यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे और जितना शोल्डर लिया है उतना ही हम आर्म होल भी लेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल भी हम 6 इंच ही लेंगे और इधर से नाप लेंगे, बराबर कर लेंगे, प्लस का निशान बनाएंगे और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, तो अभी हमने शोल्डर और आर्म होल दोनों 6 इंच ही लिया है। तो अभी हमने शोल्डर और आर्म होल का निशान लगा लिया। अब हम इसमें चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चलिए, ब्लाउज़ को नाप के बताते हैं चेस्ट का नाप कैसे लिया जाता है। तो देखिए, चेस्ट का निशान लगाने के लिए हम ब्लाउज़ का ये जो आर्म होल के पास सिलाई होता है ना, इस सिलाई की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे और हल्का सा ब्लाउज़ को खींचते हुए हमें चेस्ट का नाप लेने हैं। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट जो है 20 इंच आ रहा है, 20 इंच आया है। तो 20 को हम ऐसे डबल करेंगे तो 40 इंच हो जाएगा। तो हम चेस्ट का निशान 40 इंच पे लगाएंगे। तो चलिए बताते हैं चेस्ट का निशान कैसे लगाते हैं। और वीडियो को हाँ, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एक एक पॉइंट को जानना। तो अभी हमने चेस्ट का नाप लिया, 40 इंच आया। 40 को हम ऐसे 4 फोल्ड में करेंगे। देखिए, ऐसे 2 फोल्ड हुआ, एक और फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 10 इंच आएगा। 10 इंच यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें 10 इंच पे ही निशान लगाने हैं। जहाँ से हमारा आर्म होल है ना, वहाँ से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। तो अभी हमने चेस्ट का निशान लगा दिया। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जितना चेस्ट लेते हैं ना, उतना ही हम कमर भी लेते हैं। एक बार हम आपको कमर भी नाप के दिखा देते हैं। देखिए, अभी ये हमारा कमर है। हमें वहाँ पे सिलाई के पास से इंच टेप को रखने हैं और हल्का सा खींचते हुए ब्लाउज़ को हमें कमर का नाप लेने हैं। तो कमर है 18 इंच। यहाँ पे 18 इंच आ रहा है ना कमर। 18 को हम डबल फोल्ड करेंगे तो 36 आएगा। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे ना तो 36 इंच आएगा। तो इसमें मैंने कमर और चेस्ट दोनों का निशान लगा दिया। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेने हैं इस तरह से। देखिए, जितना हमने कमर लिया है उतना ही चेस्ट भी लिया है। 10 इंच दोनों बराबर ही लिया है। अब 2 इंच हम मार्जिन लेंगे कमर के पास और 2 इंच लेंगे चेस्ट के पास। 2-2 इंच हमें दोनों साइड मार्जिन लेने हैं और ऐसे ही हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेने हैं। देखिए, इस तरह से। अब हम करेंगे आर्म होल की गोलाई। तो ये जो कॉर्नर है ना, वहाँ से हम 1 सवा इंच पे 1 इंच और 2 थोड़ा सा 1 इंच से ज़्यादा लेते हैं यहाँ पे और गोलाई करते हैं।
और आर्म होल के साइड से 6 इंच है तो 6 का हाफ 3 इंच होगा, 3 इंच पे निशान लगाएंगे और जहाँ से हमारा फिटिंग है वहाँ से निशान लगाएंगे। देखिए तीनों पॉइंट को हमें मिलाते हुए इसकी गोलाई करनी है। तो इस तरह से हमें गोलाई करनी है इसकी। ये हमारा बैक पार्ट का गोलाई है। तो अभी हमने बैक पार्ट की मार्किंग कर दी, अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हम खुले साइड से करते हैं, ओपन साइड से। तो ये ओपन साइड ना कपड़ा थोड़ा तिरछा होता है, तो इसको हम स्केल से पहले बराबर कर लेंगे कपड़े को। और हम इसमें सबसे पहले लेंगे लंबाई। तो हमने बैक पार्ट में ब्लाउज़ का लंबाई लिया है 14 इंच और 1 इंच मार्जिन के लिए, तो 15 इंच हुआ। अब इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जैसे कि हमारा ब्लाउज़ का लंबाई 14 इंच है ना, तो उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पे 17 इंच हो जाएगा। तो ब्लाउज़ का लंबाई हम 17 इंच लेंगे। और देखिए ये हमें ना ये जो बैक पार्ट का गोलाई है उसे थोड़ा नीचे हट के लेंगे इधर से, कि ताकि हमारा दोनों साइड से अच्छे से कपड़े की कटिंग हो जाए। यहाँ से हम ले रहे हैं ब्लाउज़ का लंबाई 14 इंच आया और 3 इंच लेंगे बेल्ट के लिए। 17 इंच पे हम निशान लगाएंगे। देखिए ये हमारा ब्लाउज़ का लंबाई 17 इंच हुआ। और अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, जो कि खुले साइड से कटिंग कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम इसमें शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ऐसे ही सेम हमें निशान लगाना है, 6 इंच लेना है शोल्डर और 6 इंच लेना है आर्म होल। जैसे मैंने बैक पार्ट में लिया था ना 6 इंच शोल्डर और 6 इंच आर्म होल, वैसे ही हम फ्रंट पार्ट में भी सेम ही लेंगे, 6 इंच शोल्डर और 6 इंच आर्म होल। और ऐसे पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जैसे बैक पार्ट में मैंने लगाया था, ब्लाउज का लंबाई है 14 इंच, तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा ना, यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। तो अब हम चेस्ट का निशान लगाने के बाद कमर का निशान लगाएंगे। तो जहाँ पे लंबाई आया है ना ब्लाउज का, उस लंबाई के पास से हम कमर का निशान भी 10 इंच ही लगाएंगे, क्योंकि 9 इंच होता है नॉर्मली 36 का, और 1 इंच हम लेते हैं टेकिन के लिए। ऐसे डब्बा बना लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद हम 2 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। दोनों साइड हम 2-2 इंच ले लेंगे, इस तरह से मिलाएंगे। इसको भी डब्बा बनाएंगे। देखिए इस तरह से डब्बा बनाने हैं। तो अभी हमने इसका मार्किंग किया है, अब हम करेंगे आर्म होल की गोलाई। तो जो है ना ये आर्म होल है ना, आर्म होल की तरफ से आधा इंच अंदर के साइड लेंगे। देखिए इस साइड हम आधा इंच लेंगे और ऐसे तिरछे में निशान लगाना है। स्केल से रख के बताती हूँ, इस तरह से हमें निशान लगाना है, जो कि यहाँ पे देखिए इस तिरछा में निशान है ना बिल्कुल। अब जहाँ से मैंने निशान लगाया है, अब जहाँ से मैंने आर्म होल का निशान लगाया ना, वहाँ से 1.25 इंच पे ऐसे एक निशान लगाएंगे और 6 का आधा, और आर्म होल 6 इंच है ना, उसका हाफ 3 इंच होगा, तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें इस तरह से गोलाई करनी है। देखिए हमें 1 से थोड़ा सा बढ़ा के लेना है। तो अभी हमने गोलाई कर दिया, फ्रंट पार्ट का भी और बैक पार्ट का भी निशान लगा दिया। और अब हम इसमें बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो जहाँ से शोल्डर है ना, शोल्डर के पास से इंच टेप को रखेंगे और जहाँ पे 12 इंच आ रहा है वहाँ पे एक निशान लगाएंगे। नीचे से नापेंगे तो 15 इंच आएगा। देखिए यहाँ से 15 इंच आया, 15 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से। अब इस साइड 15 इंच लिया ना, तो इस साइड 1 इंच कम लेंगे, 14 इंच लेंगे और तिरछे में इस तरह से हमें निशान को खींच के और बेल्ट का निशान लगा लेने हैं। तो देखिए हमें बेल्ट का निशान कुछ इस तरह से लगाने हैं। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज पे हमें गले को नापना है इस तरह से। देखिए जहाँ पे सिलाई है ना शोल्डर का, ये वाले सिलाई के पास हमें इंच टेप रखने हैं और जहाँ तक गला है वहाँ तक हमें नाप लेने हैं। तो गले की लंबाई है 6 इंच। तो गले की लंबाई नापने के बाद ये जो हमारा शोल्डर है ना, यहाँ से हम इसकी चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच
देखिए इस तरह से हमें 2.5 इंच लेना है चौड़ाई, और लंबाई 6 इंच है तो उसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे, 6.5 इंच पे लेंगे। लंबाई लिया 6.5 इंच। अब नीचे के साइड भी हम चौड़ाई 2.5 इंच ही लेंगे, 2.5 इंच। अब यहाँ पे हम एक डब्बा बना लेंगे और हम इसकी गोलाई कर लेंगे। तो हमें 1/2 इंच पे इसकी गोलाई करनी होगी। देखिए मैंने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली। अब बैक पार्ट की गला का नाप लेंगे। तो ये बैक पार्ट है, इसमें भी यहाँ से सिलाई के पास इंच टेप को रखने हैं और हमें इसकी लंबाई लेनी है। तो बैक पार्ट में ब्लाउज़ की लंबाई है 9.5 इंच। यहाँ पे 9.5 इंच मैंने लंबाई लिखा है। तो हम इसमें निशान लगाएंगे। तो जितना मैंने ब्लाउज़ का लंबाई लिया था ना 9.5 इंच था, तो आधा इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पे 10 इंच आएगा। 10 इंच पे ऐसे निशान को हम लगा लेंगे। देखिए 9.5 इंच है, आधा इंच मैंने प्लस किया, 10 इंच आया। 10 इंच पे निशान लगा लेंगे और शोल्डर के पास से इसकी भी चौड़ाई हम 2.5 इंच ही लेंगे और जहाँ पे 10.5 इंच आया ना वहाँ से 3 इंच लेंगे हम नीचे के साइड से चौड़ाई। देखिए वहाँ पे 2.5 लिया था ना, यहाँ पे 3 इंच लिया है। अब हम डब्बा बनाएंगे इस तरह से। अब हम इसकी भी गोलाई कर देंगे। तो इसका भी गोलाई हम 1/2 इंच पे ही करेंगे। अभी हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों साइड का मार्किंग कर लिया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इसका कटिंग हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से करना होगा। पहले हम बाजू का जो कपड़ा है उसको कट करके निकाल लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट में जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना उसको हल्का सा उसको कट करके निकालेंगे। देखिए ये कपड़ा है ना, इसको हम कट करके निकालेंगे। अब इसके बाद हम ये साइड से कपड़ा को कट करेंगे। देखिए इस तरह से हमें कट करने हैं। यहाँ पे इतना कट करने हैं। उसके बाद जो आर्म होल का गोलाई है उसको हम कट करेंगे और हमें ध्यान से कट करना है। देखिए इस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। मैं हल्का सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब हम शोल्डर की भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे इसी तरह से और हमें ध्यान से कपड़े को कट करना है। तो देखिए मैंने एक साइड से कटिंग कर लिया। अब इस तरह से हमें कटिंग करने हैं। नेक की भी कटिंग कर लेनी है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका कपड़ा भी ख़राब हो सकता है। थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप कीजिएगा। तो सीखना है तो बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए पहले हमने जो मार्जिन का साइड है उस तरफ से हमने कटिंग करा। अब हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसको भी हम थोड़ा जूम करते हैं। अब हम ये जो बैक पार्ट का नेक है ना इसकी हम कटिंग कर रहे हैं। अब फ्रंट पार्ट में जो बेल्ट का निशान लगाया था उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अभी हमारी कटिंग हो गई और ये रहा हमारा जो दोनों पार्ट है। अब हम बाजू को निकालेंगे। तो अभी इसको हम साइड करते हैं। और हाँ, इतना सीख लिए, यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो में बहुत सारा लाते रहती हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ। तो ये रहा हमारा स्लिप का जो कपड़ा है। इसमें ना स्लिप के लिए कपड़ा कम पड़ेगा तो इसको हम पहले जोड़ेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए ऐसे ही हम बस निशान लगा के दिखा देते हैं और स्लिप को जोड़ के कटिंग हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें हम सिर्फ निशान लगाएंगे, ठीक है। तो अभी देख लीजिए कैसे इसमें निशान लगेगा। पहले हमने स्लिप को 4 फोल्ड में किया इस तरह से और ये जो कपड़ा है ना इसको ही हम जोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में वो देखेंगे कैसे जोड़ते हैं। अभी हम निशान लगाते हैं स्लिप का। तो देखिए यहाँ पे हम स्लिप को नापेंगे। तो स्लिप की लंबाई है 3.5 इंच
यहाँ पे स्लिप की लंबाई 3.5 इंच आ रहा है ना, तो अभी हम कपड़े पे इसको नाप लेंगे। यहाँ पे हम 3.5 इंच लिखे हैं स्लिप की लंबाई। ये हमारा कपड़ा है जिसको 4 फोल्ड में किया है, तो उसमें स्लिप का लंबाई 3.5 इंच आ रहा था। 1 इंच हम बढ़ा के 4.5 इंच पे लेंगे इसकी लंबाई स्लिप की, इस तरह से। इसका चौड़ाई हम लेंगे 3.5 इंच पे, और लंबाई चेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं, जितना चेस्ट है ना उतना ही लेते हैं। यहाँ से मैंने 3.5 इंच लिया, आपको सिर्फ बताने के लिए। इस तरह से गोलाई करेंगे हम स्लिप की, देखिए। और इसमें कपड़ा जोड़ना होगा हमें। स्लिप जो है ना 10 इंच पे बनाना होगा, क्योंकि चेस्ट का जो लंबाई है वो 10 इंच पे है। तो इस तरह से हमें स्लिप को बनाना होगा। अभी मैं नाप के दिखाती हूँ, देखिए। अभी मैंने स्लिप का लंबाई मैंने कपड़ा पे भी नापा है। यहाँ पे 10 इंच जैसे ले लिया हमने, यहाँ से बराबर कर लेते हैं। अब जहाँ से 4.5 इंच लिया है ना, वहाँ से आगे के साइड से 1.5 इंच लेंगे, और हमें इस तरह से गोलाई करने हैं, देखिए। और हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी है 7 इंच, तो 1.5 इंच हम मार्जिन छोड़ के और 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसकी हम कटिंग कर देंगे। जितना वहाँ पे कपड़ा मैंने निशान लगाया है ना, उतना ही हमें कपड़ा इसमें जोड़ना होगा। तो अभी हम इतना कटिंग करके आपको दिखाते हैं। चल अगले वीडियो में आपको स्लिप में कैसे कपड़ा जोड़ा जाता है वो बताएंगे। अब हम लगाएंगे इसमें टेकिन का निशान। तो शोल्डर की तरफ से हमें 9.5 इंच पे निशान लगाने हैं, और हमें देखिए इस साइड से 1.5 इंच लेने हैं, इस साइड से 1.5 इंच लेने हैं। दोनों साइड से हम 1.5 इंच लेंगे, और ऐसे बराबर में निशान लगाएंगे इधर, और इसको हल्का सा तिरछा में निशान लगाएंगे। टेकिन वाला वीडियो ना मैंने एक डाल रखा है, अगर आपको इसमें समझ में ना आए तो उसमें जाके आप टेकिन वाला वीडियो देख लीजिएगा। ब्लाउज में टेकिन कैसे लगाया जाता है वो मैंने करके डाला है। नीचे के साइड से हम 1 इंच लेंगे और ऐसे निशान लगाएंगे, और जो सेकंड वाला टेकिन है ना वहाँ से 2 इंच लेंगे। देखिए बीच से हम अगर लेंगे ना तो यहाँ पे 2.5 इंच आएगा, और ऊपर के साइड ऐसे निशान लगाएंगे। ऐसे ही हम दोनों साइड निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से ना करने पे दोनों साइड ऐसे ऐसे निशान लगा देता है, और इसको चौक से हल्का डार्क कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।